सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 3। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाए हुए हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 में इस चैप्टर का बेसिक और एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है और 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को भी हल कर दिया है। और पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर दिया। ठीक है, इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और 4 से 5th 6th तीनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक किसी भी चैप्टर के पार्ट नहीं मिले या कोई चैप्टर नहीं मिला है तो देखिए साइड में स्क्रीनशॉट चल रहा होगा, तो उससे आप देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पार्ट 3 में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में क्लियर कर दिया है, पार्ट 2 में। ठीक है, और एक्सरसाइज 2.1 को भी हमने पार्ट 1 में क्लियर कर दिया है। ठीक है, चलिए, और पूरा बेसिक क्लियर किया है पार्ट 1 में, आप पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² प्लस 8u। ठीक है, तो देखिए ये किसी में x दिया हुआ होगा, इसके साथ आपको किसी में y दिया हुआ होगा, किसी में z दिया हुआ होगा, या किसी में s दिया हुआ होगा, या फिर किसी में t दिया हुआ होगा। तो आपको कुछ भी घबराना नहीं है। ठीक है, ये तो सब चर पद होते हैं, हमने बताया था ABCD के जो भी अक्षर दिए होंगे सब चर पद होंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको तो हम सीधे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, इसको गुणनखंड करने की आवश्यकता तो है ही नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसमें आपको देखिए 4 यहाँ दिख रहा है, 4 दिख रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि ये जो 8 लिखा होगा 4 इंटू 2, 4 दूनी 8, तो 4 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे u है, यहाँ पे भी है। तो हम क्या करते हैं कि 4u ले लेते हैं कॉमन इससे। ठीक है, 4u हमने कॉमन ले लिया। आप एक काम करिए, 4 बनाइए आप ऐसे करके। ठीक है, क्योंकि ये एक सा लग रहा है ना, तो 4u हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ से 4u कॉमन लिया तो यहाँ पे तो खाली u बचा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बचा, यहाँ से 4u कॉमन आ गया था ना, ये 4 और u कॉमन आ गया था, तो यहाँ बचा खाली 2। इतना ही तो बचा, u प्लस 2। अब इसके बराबर मान लीजिए आप 0। क्लियर है, ये तो करते हैं हम। तो यहाँ से 4u के बराबर आप 0 लेंगे। ठीक है, और u प्लस 2 के बराबर 0 लेंगे, ये तो लेते हैं, सीधा आसानी से सॉल्व हो जाते हैं ये क्वेश्चन। तो u बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से तो u बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा u बराबर -2 गाइस। ठीक है, अब हम जांच कर लेते हैं। ठीक है, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। ठीक है, तो पहले ABC की मान निकाल लेते हैं वहाँ से 4, इससे हम बहुपद से, तो क्या होता, बहुपद क्या है 4u² प्लस 8u। ठीक है, तो इसकी तुलना किससे करेंगे हम, a, अब देखिए हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये होती है, तो हम इसकी au² कर देते हैं प्लस bu प्लस c। कोई दिक्कत थोड़ी ना होती है, जिसमें दिया होगा उस रूप में चेंज कर देते हैं बस इसको। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू तो 4 मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस u² से u² गया, u से u गया, b की वैल्यू कितनी आएगी 8। अब c की वैल्यू कहाँ से निकालें, c की वैल्यू में दिक्कत होगी ना, तो आप यदि इसे प्लस 0 कर देंगे, मतलब 0 जोड़ देंगे, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना आएगी, वही का वही रहेगा। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 यहाँ से। ठीक है, 0 किसी में भी जोड़ो या किसी में भी घटाओ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 0। अब हम करते हैं जाँच। अब जाँच कैसे करेंगे, बहुत आसान है ये भी। देखिए जाँच करना है शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये सूत्र होता है, यदि आपको याद होगा तो। ठीक है, बहुत बार लिखा दिया है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, देखिए ये वाला अल्फा 0 है, तो 0 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, देखिए -2 है बीटा, -2 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू माइनस ऐसे रहेगा। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 8, तो 8 आ गया। ए की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, तो इससे तो ये कट गया, कितना आ गया 4 दूनी 8 और ये वाला माइनस। ठीक है, और इसमें आप जब इसको इंक्लूड करेंगे, मतलब प्लस करेंगे, तो प्लस माइनस का माइनस और 0 जोड़ेंगे तो -2 रहेगा, और ये तो ऑलरेडी -2 बचा था, तो ये तो आ गया है बराबर। अब दूसरे को और देख लेते हैं कि दूसरा ही बराबर आएगा। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो आसान है ये भी बिल्कुल। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी 0, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी -2। ठीक है, दो चिन्ह कभी एक साथ नहीं आते, इसलिए ब्रैकेट लगाया हुआ था हर बार। c की वैल्यू कितनी है 0,
अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। अब देखिए आप इसमें आप किसी भी संख्या की जब जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो आता है, ठीक है। और किसी भी संख्या में जीरो से भाग किसी भी जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो भी कितना आता है, जीरो। अगर देखिए जीरो में किसी संख्या से भाग देंगे तो जीरो आएगा, लेकिन किसी संख्या में जीरो से भाग देंगे तो कितना आता है, अनंत आता है। ये आपको पता होना चाहिए गाइस, ठीक है। कितना आता है, अनंत। तो ये भी हमारे क्या आ चुका है, बराबर आ चुका है। तो आप लिख सकते हैं अतः शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध जो है वो सत्य है। एक लाइन लिख दीजिएगा, शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या है, सत्य है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है t² - 15, इसको लिख लेते हैं। सो देख गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है t² - 15, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए आप इसको लिख सकते हैं √15 का वर्ग, ठीक है। क्योंकि इस जो वर्ग होता है इससे अंडर रूट हट जाता है तो कितना बचेगा, 15, ठीक है। तो 15 को ऐसे लिख सकते हैं हम, तो इसको लिख लीजिए पहले, ठीक है। तो ये हो जाएगा t² - √15 का होल स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ बनना है a² - b², ठीक है। तो क्या होता है, a² - b² जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + b और a - b। कोई दिक्कत है, ये फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है a² - b², a + b, a - b। ये है a² - b², a है हमारा t और b है हमारा √15। तो a + b यानी कि t + √15 है ना, और a - b यानी कि t - √15। देखिए गुणनखंड के रूप में बन गया। अब इसके बराबर जीरो मान लीजिए, तो यहाँ से आप इसके बराबर जीरो रखिए सबसे पहले। तो t + √15 बराबर जीरो आ जाएगा और t - √15 बराबर जीरो आ जाएगा। अब यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, -√15। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ से यदि आप t की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी खाली √15, ठीक है। तो इसको पहले नए पेज में लिख लेते हैं, ठीक है, फिर आपको समझा देते हैं। तो देखिए दो शून्य आ गए थे, ये होगा अल्फा और ये होगा बीटा। यदि आपको फॉर्मूले याद है आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ले लेते हैं बहुपद, जो थी हमारी क्या थी बहुपद, देखिए बहुपद ले लेते हैं हम, t² - 15 थी, t² - 15, ठीक है। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखिए यदि आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो 15 अचर पद है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं आप t² + 0t - 15 लिख सकते हैं, क्योंकि t जो है वो हमारा t क्या है, वो हमारा जीरो है। मतलब t यहाँ पे एक भी नहीं है, कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि t एक भी नहीं है। तो कितना बचेगा, t² - 15, यही तो बचेगा। यदि आप इसको छुपा दें, ठीक है, इसको देखिए छुपा दें तो कितना दिख रहा है, t² - 15, ठीक है। तो ये जो t है हमारा यहाँ पे जीरो है, कहने का मतलब कि एक भी नहीं है, ठीक है। ये हमने लगाया क्यों, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए। अब इसकी तुलना कर दीजिए, at² + bt + c। देखिए ये आप कहीं पे ax² + bx + c देखेंगे, कहीं पे as² + bs + c। तो जिस भी रूप में हमें ये दी होगी बहुपद, तो उस रूप में हम इसको लिख लेते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती है। तो t से t कटा, यहाँ पे गुणा में 1 होगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है। और b की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि ये गुणा का चिन्ह है यहाँ पे। अगर आप t की गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। आप किसी भी संख्या में 0 ऐड करो या किसी भी संख्या में 0 घटाओ, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से b की वैल्यू हो जाएगी 0 और c की वैल्यू सीधे -15 आ जाएगी, ठीक है, -15, ठीक है। अब हम जांच कर लेते हैं गाइस, कितना आसान है, देखिए इतना टफ थोड़ी ना होता है, थोड़ा ध्यान से समझिए आप बस, और कुछ भी कठिन नहीं है। तो जांच करने के लिए सबसे पहले निकालेंगे हम शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यकों का योगफल जो होता है वो होता है हमारे पास अल्फा + बीटा और -b/a। यदि ये बराबर आते हैं आपस में तो हमारी जांच होती है वो सत्य होती है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से रख लेते हैं हम, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे कोई सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी, ये देखिए अल्फा की वैल्यू है -√15। ये देखिए अल्फा ये है ना -√15, तो रख लेते हैं -√15, ठीक है, ठीक है। हम इसको नीचे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आ नहीं पाएगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू है -√15 और प्लस बीटा की वैल्यू है √15। ये देखिए खाली √15 है ना, तो ये हो जाएगा √15। अब b की वैल्यू देखिए, माइनस तो b के साथ है, तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है हमारी 0 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, यही तो है। तो देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, √15 है, √15, तो इससे ये कैंसिल हो जाता है, पता होना चाहिए। तो ये बचेगा 0। अब इसमें आप भाग देंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, -0। अब 0 चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, होता तो 0 ही रहेगा। तो ये भी 0 आ चुका है, ये भी 0 आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि 0 बराबर 0 आ चुका है, ठीक है, 0। तो ये तो हमारा बराबर आ चुका है।
अब गुणनफल देख लेते हैं। तो गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अभी दिखाई थी हमने, ये देखिए अल्फा की वैल्यू -√15, तो हो जाएगा ये माइनस का √15 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी, √15 खाली गाइस, और सी की वैल्यू कितनी है ये देख लीजिए, -15 अपॉन ए की वैल्यू तो 1 ही है, अभी दिखाई थी, ये देखिए ए की वैल्यू। तो देखिए ये √15 है, ये भी √15 है, ठीक है। अब इसका वर्ग होगा, देखिए माइनस को तो ऐसे रखिए, तो √15 इसका वर्ग हो जाएगा, इतना ही तो हो जाएगा, माइनस हमारा ऐसी है, इनका वर्ग हो जाएगा, और इसमें आप भाग देंगे कितना हो जाएगा, -15। अब किसी संख्या का वर्ग होता है और उस पर अंडर है तो उसका अंडर हट जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये बचेगा खाली -15 इज इक्वल टू -15, तो ये भी बराबर आ चुका है। तो आप लिख सकते हैं अतः शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। जो क्वेश्चन में पूछा था वैसे लिख देना, और कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। बाकी हम जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके सारे क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करा देंगे, सारे के सारे, ठीक है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको गुणनखंड करने होंगे, ठीक है। तो इस 4 की गुणा हम यहाँ करते हैं, पता है आपने यदि पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिए हैं तो उसमें आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आप पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, ये तो आप चुटकियों में कर देंगे यदि आपने पार्ट 1 देख लिया तो, ठीक है। तो 4 3 12, अब देखिए 12x² आया है, तो 12x² को हम क्या करते हैं कि ऐसे गुणनखंडों में तोड़ते हैं कि हमारा ये बीच में जो लिखी हुई संख्या होती है वो आ जाए, यानी कि 1x बचा है। तो आप x को तो आसानी से तोड़ सकते हैं, x इंटू एक्स, ठीक है। लेकिन इसको 12 को कैसे तोड़ें। अब देखिए कोई भी संख्या होती है वो 2 या 3 तरीकों से टूट सकती है, उससे ज़्यादा तरीकों से नहीं टूटेगी। तो देखिए इसको तोड़ सकते हैं आप 4 इंटू 3, 12 इंटू 1 एंड 6 इंटू 2, बस इससे ज़्यादा तरीके से शायद नहीं टूटेगी ये। तो इसमें जो आपका काम का है वो ले लीजिए। देखिए 12 में से एक घटाएंगे तो 11 बचेगा, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, तो ये तो काम का है नहीं। 6 में 2 जोड़ेंगे 8 आएगा, 6 में 2 हटाएंगे 4 आएगा, तो ये भी काम का नहीं है। लेकिन 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, तो मतलब वही चाहिए, बस सीधा सा मैटर। तो आप पहले वाले को तो ऐसे रखते हैं, आपको ही पता है 3x²। अब हमें जो चिन्ह का चाहिए उसको हम बड़ा ले लेते हैं। अब माइनस का 1x चाहिए तो इसको आप कर लीजिए माइनस का 4x और प्लस का 3x, इस वाले को ऐसे रखते हैं, ठीक है। अब देखिए माइनस के 4x में से प्लस के 3x घटाएंगे तो 1x बचेंगे माइनस के, ठीक है। उसी हिसाब से हम कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे भी x दिख रहा है, तो x का ले लीजिए कॉमन इन दोनों में से, ठीक है। तो x ले लेते हैं हम कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा 3x और यहाँ बचेगा खाली माइनस का 4। अब देखिए यहाँ पे क्या बता है, जो इस ब्रैकेट में आता है वो ही हमारा इस ब्रैकेट में भी आता है। तो देखिए इसके पास ही 1 दिख रहा होगा, गुणा में 1 होगा इसके साथ, और इसके साथ भी गुणा में 1 होगा। तो 1 1 इसको ले लीजिए कॉमन, प्लस का है वो भी, दोनों प्लस के, तो दोनों को प्लस के कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा 3x और माइनस का 4, प्लस का 1 लिया ना हमने कॉमन, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक बार ब्रैकेट में ले लेते हैं, यानी 3x माइनस 4 और यहाँ पे x प्लस 1, ठीक है। आप बताइएगा जरूर कमेंट में कैसा समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बराबर 0 मान लेते हैं हम, शून्य निकालते हैं तो एक बार इसके बराबर 0 लीजिए, एक बार इसके बराबर 0 लीजिए, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से यदि आप निकालेंगे x की वैल्यू तो देखिए ये 4 उधर प्लस में चला जाएगा और ये इंटू में इधर अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 4/3, ठीक है। यहाँ से अभी x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा, ये हो जाएगा हमारा बीटा। अब हमारी बहुपद क्या थी वो उठा लेते हैं, उससे ABC के मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 3x² माइनस का x माइनस का 4, देखिए यहाँ पे x² x के रूप में आ चुकी है, तो हम इसको बना देते हैं ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये मानक रूप होता है इसका, कोई भी बहुपद होगी वो इस रूप में लिखी हुई होती है, ठीक है। चाहे अब वो t हो चाहे जो मर्जी हो, उसमें चाहे s लगा हुआ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो x² से x² कैंसिल, a की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से अगर आप b की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे इंटू में 1 होगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और c की वैल्यू सीधे आ जाएगी 4 माइनस का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब निकाल लेते हैं हम शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। सो देखिए शून्यकों का योगफल क्या होता है, ये हिंदी लिखने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए हमने पहले ही लिख लिया, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, यदि ये आपस में बराबर आ जाते हैं तो हमारा संबंध क्या होता है, सत्य होता है, अन्यथा नहीं। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, ये देखिए ये है 4/3, तो इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो 4/3। अब प्लस बीटा है, देखिए प्लस है और बीटा की वैल्यू कितनी है -1, तो ये कितना हो जाएगा -1, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस होता है ना। अब माइनस ये रहा और b की वैल्यू कितनी है -1, देखिए तो माइनस
ये बराबर का चिन्ह ये आ गया, माइनस ये वाला ये आ गया, और b की वैल्यू ऑलरेडी -1 है, अपॉन a की वैल्यू कितनी है, ये देखिए 3, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 होगा ना, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। 1 की गुणा यहाँ पे होगी 4 हो जाएगा, -3 की गुणा यहाँ पे हो जाएगी तो -3 हो जाएगा, अपॉन इस 3 की गुणा फिर यहाँ पे होगी तो यहाँ पे इतना आ जाएगा। क्या करते हैं, इसकी गुणा यहाँ करते हैं, इसकी गुणा यहाँ करते हैं, इसकी गुणा यहाँ करते हैं, जब एलसीएम लेते हैं तब। ठीक है, और ये देखिए इनटू में है माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा खाली 1/3। ठीक है, अब 4 में से 3 घटा दीजिए, कितने बचेंगे 1, तो यानी कि 1/3 इज इक्वल टू, ये तो है ही 1/3, तो 1/3। अब देखिए ये तो हमारा आ चुका है सही सही, क्लियर है, सही सही आ चुका है ना। अब इसको कर लेते हैं, शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, देखिए ये पुट की थी 4/3, ऊपर देख लीजिएगा नहीं तो अल्फा की वैल्यू 4/3 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 थी, पता है ना आपको, ऊपर देख लीजिए नहीं तो आप। और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू दिखाई देते हैं -4 है, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है, देख लीजिएगा ऊपर आसानी से। तो देखिए अब जब हम गुणा करते हैं तो इसके अपॉन में भी 1 होगा, तो ऊपर वाले की गुणा ऊपर वाले से होती है, नीचे वाले की गुणा नीचे वाले से होती है। आप गुणा में ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले की गुणा ऊपर वाले से होगी, नीचे वाले की गुणा नीचे वाले की, और एलसीएम होगा या प्लस अगर माइनस हो बीच में तो इसकी गुणा यहाँ, इसकी गुणा यहाँ और इसकी गुणा यहाँ, ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले की गुणा ऊपर वाले से करेंगे, हो जाएगा -4 अपॉन 3 एकम 3, तो इतना आ गया ये, और ये कितना है -4/3 है पहले से ही। ठीक है, तो देखिए गाइज ये भी आ गया है बराबर। ठीक है, तो जो लाइन आपको लिखनी है लास्ट में तो आप लिख सकते हैं, हम लिख के दिखा देते हैं पहले थोड़ा सा वीडियो पॉज करके। सो गाइज देख सकते हैं, अतः शून्य तथा गुणांकों के बीच जो हमारा संबंध क्या है, सत्य है, ये लाइन लिख दीजिए बस। देखिए, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और यदि कोई और क्वेश्चन है या कोई और प्रश्नावली को जल्दी सॉल्व कराना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब जिसका क्वेश्चन नंबर 2 बचा है, ये देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 जो बचा है हमारा, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके सारे क्वेश्चन, ये जो 6 क्वेश्चन है, हम एक ही वीडियो में सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं आपसे पार्ट 4 में, जिसमें हम इस प्रश्नावली को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।